सायरा बानो गुजरे जमाने की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिस पर उस दौर के लाखों नौजवान फिदा थे। अपने दौर में सायरा बानो बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। दिलीप कुमार संग सायरा बानो की शादी ने बेशक कई नौजवानों के दिल तोड़ दिए थे, लेकिन इस जोड़ी की मोहब्बत आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बनी थी। हालांकि इस बात से बेहद कम लोग वाकिफ होंगे कि दिलीप कुमार सायरा बानो का पहला प्यार नहीं थे। सायरा बानो एक दूसरे बॉलीवुड एक्टर पर फिदा थी और उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि सायरा की मां नहीं चाहती थी कि सायरा ऐसा कोई भी कदम उठाए, लेकिन सायरा उस बॉलीवुड एक्टर पर इतनी फिदा थी कि अपनी मां के भी खिलाफ हो गई थी। सायरा बानो की पहली मोहब्बत का किस्सा सुनाएंगे और बताएंगे भी कि वो कौन सा अभिनेता था जिस पर सायरा बानो का दिल दिलीप कुमार से भी काफी पहले आ गया था। ऐसी थी सायरा बानो की शुरुआती जिंदगी। सायरा बानो का जन्म हुआ था 23 अगस्त 1944 को हिमाचल प्रदेश के मसूरी के एक अमीर मुस्लिम परिवार में। इनका ज्यादातर बचपन लंदन में बीता था। इनकी माँ नसीम बानो भी एक एक्ट्रेस थी और वो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। इनकी माँ को भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। 1930 और 1940 के दशक में नसीम बानो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार होती थी। इनके पिता एहसान उल हक्की भी उस दौर के नामी फिल्म प्रोड्यूसर थे। सायरा बानो जब काफी छोटी थी तब ही इनके माता पिता का तलाक लेकर अलग हो गए थे। इसीलिए सायरा की माँ नसीम बानो इन्हें अपने एक रिश्तेदार के पास लंदन भेज दिया था। इनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में ही हुई थी। स्कूल के दिनों से ही सायरा को एक्टिंग में दिलचस्पी होने लगी थी और ये अपने स्कूल में होने वाले छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लेने लगी। ये थी सायरा बानो की पहली फिल्म। साल 1960 में सायरा बानो वापस भारत लौट आई। इन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू कर दिया। फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए इन्होंने ऑडिशन दिया, लेकिन चूंकि ये उस वक्त ये काफी छोटी थी तो इन्हें लीड एक्ट्रेस की जगह साइड एक्ट्रेस का किरदार ऑफर किया गया। लेकिन सायरा इससे खुश नहीं थी और इन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया। सायरा ने साफ कह दिया था कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो मेन हीरोइन के तौर पर ही करेंगी। फिर साल 1961 में सायरा बानो को शम्मी कपूर की हीरोइन बनने का मौका मिला। फिल्म थी जंगली। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि आज तक इस फिल्म की चर्चा होती है। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि शम्मी कपूर उन दिनों एक बड़े स्टार थे। नई नवेली सायरा को जंगली फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान काफी परेशानी आ रही थी। इससे शम्मी कपूर काफी चिढ़ गए और उन्होंने सायरा को कहा कि काम करना हो तो ढंग से करो, नहीं तो अपने घर बैठो। शम्मी कपूर की इस बात ने शायरा को काफी असर किया और इसके बाद शायरा ने खुद को तैयार किया और फिर पूरी फिल्म में बेहद शानदार काम किया। इस फिल्म के लिए शायरा बानो को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। जब दिलीप कुमार से नाराज हो गई थी शायरा बानो दिलीप कुमार को काफी पसंद करती थी। वो उनके साथ किसी फिल्म में काम करना चाहती थी, लेकिन चूंकि दिलीप कुमार उम्र में सायरा बानो से काफी बड़े थे तो उन्हें लगता था कि सायरा बानो उनके सामने काफी बच्ची हैं और सायरा के साथ उनकी जोड़ी जमेगी नहीं। फिल्म राम और श्याम के लिए सायरा बानो ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो का नाम हटवा दिया और मुमताज को अपनी हीरोइन चुना। सायरा बानो इससे काफी नाराज भी हुई थी। फिर एक दिन सायरा ने दिलीप कुमार को अपने दिल की बात बताई और कहा कि वे उनसे मोहब्बत करती हैं और शादी करना चाहती हैं। पर चूंकि दिलीप कुमार उस वक्त तक तो 2 दफा मोहब्बत में नाकाम हो चुके थे, सो उन्होंने सायरा बानो में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि दिलीप साहब को एहसास हो गया था कि सायरा उनसे बेहद प्यार करती हैं। आखिरकार एक दिन सायरा बानो की मोहब्बत ने दिलीप कुमार को झुकने पर मजबूर ही कर दिया और फिर साल 1966 में इस जोड़े ने शादी कर ली। शादी के बाद सायरा बानो की दिलीप कुमार की हीरोइन बनने की तमन्ना पूरी हुई और बैराग, सगीना और गोपी जैसी फिल्मों में ये दिलीप कुमार की हीरोइन भी बनी। सायरा बानो का पहला प्यार। ये बात भी कम लोगों को मालूम है कि दिलीप कुमार से पहले सायरा बानो एक और फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार साहब को अपना दिल दे बैठी थी। राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन फिर भी सायरा बानो उनसे शादी करना चाहती थी।
इस बात की जानकारी जब सायरा की मां नसीम बानो को लगी तो उन्हें अपनी बेटी पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सायरा को काफी डांटा, लेकिन सायरा के सिर से राजेंद्र कुमार साहब की मोहब्बत का भूत उधर ही नहीं रहा था। ऐसे में नसीम बानो ने दिलीप कुमार से कहा कि वो सायरा को समझाएं। दिलीप कुमार ने नसीम बानो की बात मानते हुए सायरा को समझाया कि राजेंद्र कुमार शादीशुदा हैं और 3 बच्चों के पिता हैं, उनकी इसीलिए उनकी तरफ इस नजर से मत देखो। हालांकि दिलीप कुमार ने ये काम काफी अनमने ढंग से किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सायरा को ठीक से जानते नहीं थे। उन्हें लगता था कि सायरा लंदन में रही है और कहीं सायरा उन्हीं पर भड़क ना जाए। लेकिन हुआ कुछ यूं, सायरा राजेंद्र कुमार को छोड़ दिलीप कुमार पर फिदा हो गई। सायरा बानो और दिलीप कुमार से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यूं है कि एक फिल्म में ये दोनों साथ काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग आउटडोर थी। शूटिंग यूनिट पूरी तरह से तैयार थी और सायरा बानो का सेट पर आने का इंतजार हो रहा था। घंटों बीत गए लेकिन सायरा बानो शूटिंग के लिए नहीं आई। दिलीप कुमार काफी नाराज हो गए थे। फिर जब सायरा बानो शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची तो उन्होंने सायरा बानो को डांटते हुए कहा था कि क्या आप लोग कोई ताजमहल बना रहे थे जो इतनी देर लगा दी। और फिर दिलीप कुमार ने जोर से कहा, पैकअप। इस तरह उस दिन फिल्म की कोई शूटिंग नहीं हुई। दिलीप कुमार की उस डांट से सायरा बानो को बेहद रोना आया और उस दिन के बाद वो फिर कभी शूटिंग पर देर से नहीं गई। सायरा बानो के करियर की पहली फिल्म जंगली थी। इसमें शम्मी कपूर इनके हीरो बने थे, लेकिन फिल्म जमीर में वह शम्मी कपूर इनके पिता बने थे और अमिताभ बच्चन इनके हीरो थे। इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये पड़ोसन, चैताली, ब्लफ मास्टर और आई मिलन की बेला, अप्रैल अप्रैल फूल, शागिर्द, दीवाना, झुक गया आसमान, हेरा फेरी और नहले पे दैला जैसी प्रमुख फिल्में थीं। साल 1976 के बाद सायरा बानो ने फिल्मों से खुद को दूर कर लिया। देव साहब अपनी फिल्म ज्वेल थीप में सायरा बानो को ही लेना चाहते थे, लेकिन तब तक दिलीप साहब से इनकी शादी हो चुकी थी, इसीलिए देव साहब को ज्वेल थीप में वैजंती माला को लेना पड़ा। सन 1984 में इनकी फिल्म आई थी दुनिया, जिसमें इनके साथ दिलीप साहब ही थे। वहीं इनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी 1988 में आई फैसला। हालांकि ये सभी वो फिल्में थी जो शादी से पहले शूट हो चुकी थी, लेकिन रिलीज सालों बाद हो रही थी। दिलीप और सायरा आजीवन बिना औलाद के रहे, इसका खुलासा खुद दिलीप कुमार ने ही एक बार किया था। दिलीप कुमार ने बताया कि साल 1972 में सायरा गर्भवती हुई थी, लेकिन गर्भावस्था में के 8वें महीने में सायरा को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई। डॉक्टर ने काफी कोशिश की कि सायरा के बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के चलते सायरा बानो का ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं था, पर इसी कारण पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद सायरा कभी गर्भवती नहीं और इन दोनों के ने मान लिया कि शायद यही ईश्वर की इच्छा है। सायरा बानो की उम्र अब 76 साल से ज्यादा हो चुकी है। ये थी सायरा बानो और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी। अगर हमारा अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।